बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, मैं हमेशा कहता हूं लेकिन आज अहम खबरें हैं। पाकिस्तान की तारीख में जो नहीं हुआ वो हो रहा है। पीडीएम की जमातों की बहुत बड़ी साजिश, प्लानिंग, हिकमत अमली अडयाला जेल में बैठे शख्स ने नाकाम कर दी। आज इलेक्शन कमीशन की हदायत पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ। इस इलेक्शन को शफाफियत से किया गया और इस इलेक्शन में बैरिस्टर गोहर बिला मुकाबला चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुंतहिब हो गए। बिला मुकाबला चेयरमैन तरीके इंसाफ मुंतहिब हो गए। नाज़रीन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, आप लोग भी मीडिया को बुरा भला कहते होंगे कि ये मीडिया क्या दिखा रहा है। दुनिया में पाकिस्तान जब से बना है, किसी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की को इतना मुतनाज़ा बनाने की कोशिश नहीं की गई जितनी आज की गई है। जो साफ इलेक्शन था जिसमें बिला मुकाबला जीते, मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन हो, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जमीयत उलमा इस्लाम के हो, मुस्लिम लीग नून के हो, या किसी भी, एक छोटी सी खबर आती थी कि फला आदमी चेयरमैन मुंतहिब हो गया, सदर मुंतहिब हो गया और इलेक्शन की कार्रवाई। लेकिन आज सारा दिन पीडीएम की जमातें इसे मुतनाज़ा बनाने के लिए लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। ऐसा लगता है कि एक खास जमात जिसके लीडर को बाहर से इंपोर्ट किया गया है, उसकी ख्वाहिश है कि किसी भी सूरत में तरीके इंसाफ को इलेक्शन में ना जाने दिया जाए। इसलिए आज प्रोपोगंडे की ऐसी मशीनें चलाई गई कि यहां तक कि एक अकबर नामी शख्स जो किसी जमात का रुकन नहीं, कमो बेशतर उसकी मीडिया पर, तमाम मीडिया पर 15 मिनट की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कवरेज की गई, जो आज तक तारीख में आपको किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं नजर आएगी। इतना जहरीला प्रोपोगंडा एक तरीके इंसाफ के खिलाफ। आखिर हो क्या गया है इस निगरान हुकूमत को। दूसरी तरफ नाजरीन, साइफर केस की आज समाअत अडयाला जेल में हुई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। सहाफियों को अंदर जाने नहीं दिया गया। ये ओपन ट्रायल नहीं, ये जेल में बंद इंसाफ का ट्रायल था। और कहा गया है कि इसमें पीर तक समाअत मुलतवी कर दी गई। पीर के बाद मुबैना मुल्जमान को, यानी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को, केस की नकूल दी जाएगी और उसके बाद फर्द जुर्म आयद किया जाएगा। हालात की सितम जरीफी देखें कि नून लीग, जिसमें हमेशा खानदानी विरासत चलती आई, किसी दूसरे बंदे को पार्टी का ओहदा नहीं दिया गया। आज वो भी मरियम औरंगजेब लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के छोड़ती रही, मुतनाज़ा लगा। भाई तुम्हारा काम क्या है उस इलेक्शन से, तुम्हारा वास्ता क्या है। तरीके इंसाफ के लीडर हैं, उन्होंने एक चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया जिसका नाम नियाजुल्ला नियाजी था। उन्होंने मुकर्ररा वक्त दिया, किसी ने कागजात जमा नहीं कराए, उसके मुताबिक नतायज कर दिया गया। अमूमन अगले दिन इसकी 2 कॉलम खबरों में छपती है, लेकिन आज इसको मुतनाज़ा बनाने के लिए पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीडीएम की जमातें और अकबर नामी आदमी रेंट पे लिया गया, जिसने लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और मीडिया ने बहालत मजबूरी आजादी सहाफत का जनाजा निकालकर आपको वो चीजें दिखाई जो उसको दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। बहुत मुश्किलात है। अगर आप मीडिया, नेशनल मीडिया पर तनकीद करते हैं तो वो बेजा नहीं होगी, लेकिन मीडिया पर सोचे तो सही, ये कर क्या रहा है, ये खुशी से कर रहा है या इन्हें निगरान हुकूमत मजबूर कर रही है, दबाव है। नाज़रीन, मैंने इतने जुल्म सितम नहीं देखे। जो तरीके इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमीशन थे जियाउल्लाह नियाजी, उन्होंने जो पार्टी इलेक्शन के बाद रावलपिंडी में जो हुआ, इंट्रा पार्टी जो नताइज जारी किए, उसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के चीफ इलेक्शन कमीशन
नियाज ने पेशावर में गड़ी पोलिंग सेंटर से नतायज का ऐलान करते हुए तमाम उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब होने पर जो नाम किए बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर कामयाब हुए, मुनीर अहमद बलोचिस्तान के सूबाई सदर कामयाब हुए, हलीम आदल सेल सिंध के तरीके इंसाफ के सिंध के सदर कामयाब हुए और यास्मीन राशिद पंजाब की जो इस वक्त जेल में बंद है सदर मुंतखब हुई और अली असगर सूबाई जनरल सेक्रेटरी, तैमूर सलीम झगड़ा सीनियर नायब सदर, आतफ खान पेशावर रीजन के सदर मुंतखब हुए। इस शफाफ इलेक्शन के बाद अचानक पीडीएम की जमातों को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने शुरू कर दी कि जी इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन नहीं हुए। आज तक दुनिया में किसी सियासी जमात के इलेक्शन को, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश नहीं की कि जो आज हमने देखा, ना सोचा ना सुना। इस पर ऐसे ऐसे खबरें चलवाई गई, ऐसा लगता है जो मुख्तलिफ जिम्मेदार जराए कहते हैं और तरीके इंसाफ कि एक अहम रहनुमा से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा आइन और कानून के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक तमाम कवायद को मद्देनजर रखते हुए साफ शफाफ इलेक्शन कराए गए। लेकिन ऐसा लगता है एक जमात जिसने पीडीएम की जमातों ने इमरान खान की मुंतखब हुकूमत को खत्म किया था, वो चाहती है बल्ला का निशान इलेक्शन इंतखाबात में ना आए, क्योंकि बल्ले का निशान आता है तो किसी भी कीमत पर तरीके इंसाफ को शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन हो चुका है। मुश्किल से नामुमकिन हो चुका है, हर हरबा नाकाम हो चुका है, ताकत का इस्तेमाल बेसूद गया है। बुजुर्ग हो नौजवान हो, किसी तरीके से इमरान का साथ छोड़ने पर राजी नहीं हो रहे, हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। लेकिन नाज़रीन, एक अब आईनी और कानूनी तौर पर नहीं रोका जा सकता। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम फायद ईसा साहब को एक खत लिखा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं दी जा रही, इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जा रही, हमें आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन मुहिम चलाने की तमाम सूबों, चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरी और आईजी को पाबंद किया जाए, लेकिन अभी तक कोई पाबंद नहीं हुआ। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो ओपन ट्रायल का फैसला किया गया था साइफर केस में, क्योंकि पहले तोशाखाना ठुस हुआ, पंक्चर हो गया, साइफर केस चलने के बाद डबल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने उसे कहा यह गैर कानूनी तौर पर अडयाला जेल में इमरान खान के खिलाफ चलाया गया है, ये कैसा ट्रायल है जिसमें मुबैना मुल्जमान की फैमिलियां भी, वकला को भी नहीं जाने दिया जा रहा, सहाफियों को भी नहीं जाया जा रहा, ये मुतनाज़ा है और उसके जो बयानात रिकॉर्ड हुए थे सबको खत्म कर दिया गया और हुक्म सादर किया कि इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में हो, लेकिन इस हुक्म को भी नहीं माना गया। इस हट धर्मी की वजह मेरी समझ से बाहिर है, कमो बेशतर ऐसे मनाजर नहीं देखे। बिला आखिर फिर तहरीरी जज साहब का आया, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने फरमाया कि अडयाला जेल में होगा, बहुत बड़ा हाल बंदों कर लिया, तमाम सहाफियों को, लोगों को जाने की इजाजत होगी, बदकिस्मती है। आज जब समात के लिए मीडिया भरपूर कवरेज के लिए पहुंचा और दीगर लोग वकला पहुंचे, उनमें से चंद लोगों को सिर्फ जाने दिया गया, मीडिया की अक्सरियत को रोक लिया गया। दौरान समात वकला ने आर्गूमेंट किए कि ये ओपन ट्रायल नहीं है, जिस पर जज साहब ने फरमाया कि पीर वाले दिन तमाम मुबैना मुल्जमान को नकूल दी जाएगी, उसके बाद फर्द जुर्म आयद की जाएगी। नाज़रीन, क्या अदालतों के हुक्म के बावजूद आज वकला को समात में, अडयाला जेल में साइफर केस की समात ना सुनने देना, क्या उसके बुनियादी हकूक को सलब करने के मुतरादिफ नहीं है? सहाफियों को नहीं जाने दिया गया, मनपसंद एक दो को ले जाया गया, जिसमें यह कैदा था किसने आना है किसने नहीं। ऐसा लगता है बज़ाहिर बादू नजर में तरीके इंसाफ इल्जाम लगाती है कि ये सारी साजिशों के पीछे मुबैना मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि उनका अवाम साथ छोड़ चुकी है, उन्हें हर किस्म की सहूलतें दी जा रही हैं, लेकिन अवाम
उनसे अपना गमो गुस्सा है, वो अपनी मूवमेंट नहीं चला सकते। पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम लीग नून को सहूलत लीग करार दे चुकी है, लाडला करार दे चुकी है और कह रही है कि हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। नाजरीन, ये जबर का अगर इलेक्शन होता है जिसमें तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं लेती और इस शफाफ इलेक्शन के बाद बल्ले का निशान लिया जाता है, तो याद रख ले, नताइज जो भी आ जाए अवाम इसको तस्लीम नहीं करेगी। हकीकत यही है, आइन और कानून के मुताबिक बशमूल तरीके इंसाफ जिसके चेयरमैन बैरिस्टर गोहर मुंतहिब हो चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं, उन्हें बल्ले के निशान के साथ जाने दिया जाए। मुस्लिम लीग नून को जो भी उनका निशान है शेर के साथ, पीपल्स पार्टी को तीर के साथ और तमाम जमातों को उसे लेने दिया जाए। मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए साइफर केस में ऐसा लगता है कि जो हाई कोर्ट ने ओपन ट्रायल कहा था उस पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिस पर तरीके इंसाफ के वकला ने सख्त एहतजाज किया है कि बार बार हमें नाइंसाफी की जा रही है, टारगेट किया जा रहा है। और आखिर में मैं एक बात कहूंगा, अगर आपने एक दूसरा किस्म तरीके इंसाफ के मुंतहिब रहनुमा चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि एक अकबर नामी शख्स जो तरीके इंसाफ क्या किसी भी जमात का रुकन नहीं है, जबरदस्ती इलेक्शन में घुसना चाह के गड़बड़ करना चाहता था, इंतशार पैदा करना चाह रहा था, लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन के ऊपर कानूनी तकाजे किए। मेरा एक सवाल तमाम मीडिया से है, क्या दुनिया भर में पाकिस्तान भर की तारीख में कोई ऐसा आदमी जिसकी सियासी वर्थ कोई ना हो, जिसके पास कोई सियासी जमात का ओहदा ना हो, एक जमात तरीके इंसाफ का इलेक्शन हो, उसका वो रुकन भी ना हो, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 से 20 मिनट तक कवरेज करना क्या साफी अखलाकियात के मुताबिक है या नहीं? लेकिन इसमें शायद मीडिया को बुरा भला कहने के साथ साथ इनकी मजबूरियां भी समझे, लेकिन हुआ ये गलत है। अब देखना यह है कि बल्ले का निशान आने वाले 8 फरवरी के इलेक्शन में होता है तो फिर दूसरी जमातों के लिए खतरात की घंटियां बज चुकी हैं। अगर उसे निकाला जाता है तो इलेक्शन मुतनाज़ा होंगे। अब फैसला निगरान हुकूमत ने करना है कि उन्होंने आइन और कानून की बहाली करनी है या लाडले की फरमाइश पर सबसे मकबूल तरीन जमात से उसका निशान छीन के उनके उम्मीदवारों को उनका बुनियादी हक छीनेंगे। छीनने का मतलब 22 करोड़ आवाम से, वोटर से उनका हक छीना, जिसे कौम तस्लीम नहीं करेगी। ये वो हकायक है नाजरीन जो आपको मैंने गोश गुजार किए। जैसे जैसे सियासी डेवलपमेंट होती है आगाह करते रहेंगे। आज का दिन भी कोई आज़ादी सहाफत नहीं, तदफीन सहाफत का भी अगर बात कर ली जाए तो कोई बुरा ना होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।